हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राधे राधे। तो अभी आपने एग्ज़ाम दिया आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का, क्लर्क का भी हुआ था, अभी पीओ प्रीलिम्स का हुआ था। पीओ प्रीलिम्स की बात यहाँ पे करेंगे। मैं एनालिसिस देख रहा था और बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत भी हुई, और जैसे मैसेज पे भी बातचीत हुई और फ़ोन पे भी बातचीत हुई, और काफ़ी लोगों का कंसर्न भी है कि सर मेरा इतना अटैम्प्ट है, मैं इस स्टेट से हूँ, तो मेरा क्या मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये सबका मोस्टली स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि क्या तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और मेरा अटैम्प्ट क्या ठीक है या नहीं है। देखो, सबसे पहली बात ये है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम उम्मीद छोड़ देते हैं और एकदम से हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाता है, फिर हमें मेंस का एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो आपको इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपके अटेम्प्ट्स कम हैं तो सवाल आता है कि मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो सवाल ये है कि यस, मतलब सवाल का आंसर ये है कि यस, अगर आपके 55 से कम अटेम्प्ट्स हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए, तो लॉजिकली क्यों करनी चाहिए, देखो इसमें दो बातें हैं। एक, स्टेट वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, उसका एकदम से क्लियर कर पाना कि हाँ ये कट ऑफ है, अभी तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या थे, और हर शिफ्ट का अलग अलग जो लेवल है उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका प्लस होता है या माइनस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, नॉर्मलाइजेशन से आपके प्लस मार्क्स प्लस हो गए और आप किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया। और दूसरा कि स्टेट वाइज जो कट ऑफ है कम भी जाती है, ज़्यादा भी चली जाती है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हिसाब से भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आपकी 55 से कम अटैम्प्ट्स हैं तो आपको नेगेटिव का शिकार नहीं होना है। क्यों, इसकी वजह क्या है कि अगर आप सपोज करो तैयारी नहीं करते हैं और आपका एकदम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स, तो फिर आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे कि काश मैं तैयारी कर लेता तो आज मैं मेंस का अच्छा एग्ज़ाम देता। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको रिग्रेट करना पड़े। इसलिए अगर आपके अटैम्प्ट्स कम हैं, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मेंस की तैयारी करते समय ऑफ कोर्स जब आप आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी करेंगे तो क्लर्क मेंस की तैयारी भी साथ साथ होगी, जिसमें आप कंप्यूटर भी लेके चलेंगे, जीए भी लेके चलेंगे, और रीजनिंग क्वांट पे भी आप पूरी तरह से ध्यान देंगे। साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में से जो भी आप चूज कर रहे हैं उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मेंस की तैयारी आप डेफिनेटली करिए, क्योंकि कम अटैम्प्ट्स वालों का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, और फिर ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी ना हो और आपको रिग्रेट करना पड़े। तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको रिग्रेट करना पड़े। इसलिए अगर आपके 55 से कम अटैम्प्ट्स हैं तो परेशान नहीं होना है, होप रखना ही है। माना कि बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी ख़राब सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, लेकिन ये सिखाया हमें भी जाता है और हम भी आपको यही सिखा रहे हैं कि अगर सिचुएशन ख़राब है या कम अटैम्प्ट्स हुए हैं फिर भी आप पॉजिटिव होकर अगर तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं 1% भी अगर चांस हुआ आपका प्रीलिम्स निकलता है तो आप मेंस अच्छे से दे पाएंगे, और इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो अगर आपके 55 से कम अटैम्प्ट्स हैं, मैं यहाँ पे स्टेट वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 55 से कम अटैम्प्ट्स कोई, हाँ अगर कोई कहता है कि मेरे 40 से कम अटैम्प्ट्स है तो ऑफकोर्स हम ये कहते हैं कि आप किसी दूसरे एग्जाम को टारगेट करना स्टार्ट कर दो। अब आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट करना स्टार्ट कर दो, अब आईबीपीएस पीओ को टारगेट करना स्टार्ट कर दो। लेकिन आपके 50, 55, 54, 53, 51, 52 अगर आपके अटैम्प्ट्स हैं, मैं जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं या एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो वहाँ पे 50 से कम अटेम्प्ट्स वाले भी मेंस की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। ठीक है, सो होप फॉर द बेस्ट। एंड मैं भी मेंस के सेशन यूट्यूब पे भी स्टार्ट करूँगा, माना कि कोर्सेज आते ही हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूँगा, और आप मेंस की तैयारी में जुड़ जाइए, जिससे कि आप आरआरबी पीओ मेंस साथ साथ क्लर्क मेंस को भी टारगेट कर सकें। और साथ में आईबीपीएस क्लर्क भी आ रहा है तो उसके प्रीलिम्स पे भी ध्यान देना है। तो थोड़ा सा बैलेंस वे में आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम निकालिए, और ये एक ऐसा टाइम है जहाँ आप जितना आप टाइम दोगे, जितने अच्छे से टाइम दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसलिए आपको बैलेंस वे में हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेंस भी लेके चलिए, और आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ है तो उस पर भी आप टारगेट करिए, साथ साथ मेंस पे भी आप फोकस करिए, जिसमें आपको जीए बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। तो उसकी करंट अफेयर्स 6 मंथ, जैसे 4 मंथ कहते हैं, लेकिन 6 मंथ को आप कवर करके चलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मेंस के सेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो आपसे मिस ना हो जाए।